नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। बड़ी खबर, हेमंता ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। हेमंता ने पूछा है 4 साल में जनता को क्या मिला, और कई सवाल पूछे गए हैं हेमंता की ओर से। हेमंत सरकार जनता को जवाब दे कि 4 साल में क्या मिला है। हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। हेमंता ने राज्य सरकार पर उठाया सवाल। बड़ी खबर, 4 साल में जनता को क्या मिला, हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप। हेमंत सरकार जनता को जवाब दे, हेमंता ने ये बातें कही। हर मोर्चे पर राज्य सरकार विफल रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा की बड़ी बातें। राजनीति से संन्यास ले हेमंत सोरेन। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। हेमंता ने राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। 4 साल में जनता को क्या मिला, नहीं मिला, आपको मिला क्या? पूरा झारखंड आज यही बात हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है कि हमें तो नहीं मिला, नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वीर शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने पन लिया कि 5 लाख नौकरी में नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूं। अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा। रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था, इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? पूरा तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि हेमंता ने क्या क्या कहा है, आपको आगे बताते चलें। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से रेस नजर आ रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए हेमंत सोरेन। हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, अब तो अलकायदा मॉड्यूल डॉक्टर के रूप में मिल रहा है, हमारे नेताओं पर केस दर्ज किया गया, इस बात को भी हेमंता ने उठाया है। युवाओं के अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाएंगे। 12,000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज ब्लैकमेल के लिए किया। डीजीपी पर भी हेमंता ने हमला बोला है। हेमंता ने कहा है कि 3 दिन में 12,000 अज्ञात लोगों का नाम बताएं डीजीपी। जो लोग आए सभी का नाम उपलब्ध है, पहचान है, फिर अज्ञात कैसा? जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग से करेंगे डीजीपी की शिकायत। हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, ऐसे डीजीपी के भरोसे चुनाव नहीं हो सकता। अमर बाउरी ने भी राज्य सरकार पर किया वार। जेएमएम के घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। महिलाओं को 50,000 ऋण देने की घोषणा की थी। ना महिलाओं को कुछ मिला, ना युवाओं को। बच्चियों की शादी में सोने का सिक्का देने का वादा किया था। आज तक किसी बच्ची को शादी में सोने का सिक्का नहीं मिला। गरीब विधवा महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ।
जेपीएससी में जेएमएम और कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार सदस्य हैं। जेपीएससी के कार्यकलाप की सीबीआई जांच होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से रेस है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अल कायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घुसपैठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ, रांची शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, जिहाद फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहा था। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को और पर राज्य सरकार पर हमला बोलते नजर आए हेमंता बिस्वा शर्मा। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया, युवाओं के मुद्दे को उठाया, रोजगार के मुद्दे को उठाया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया। साथ ही डीजीपी पर भी सवाल उठाए गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख करेंगे। राजेश, आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज राज्य सरकार पर कड़ा निशाना साधा है, कड़ा प्रहार किया है। घुसपैठ के मुद्दे को उठाया, रोजगार के मुद्दे को उठाया, युवाओं के मुद्दे को उठाया और साथ ही साथ डीजीपी को लेकर भी कड़ा प्रहार किया है। तमाम बातें दर्शकों से साझा करें। देखिए, अब विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाद यहाँ पर होना है, इसलिए बीजेपी उसी दिशा में तैयारी कर रही है। और आज एक कार्यक्रम ये रखा गया, मिला क्या, मतलब झारखंड में बीजेपी तो विपक्ष में है। 2019 में हेमंत सरकार, जो गठबंधन की सरकार का नेतृत्व जेएमएम कर रहा है, इस सरकार से सवाल था कि आपने जो वादे किए क्या लोगों को मिला। ऐसे ऑडियो विजुअल क्लिप्स बनाए गए थे और उसको दिखाया गया और प्रेजेंटेशन दिया गया और सभी में एक कहें कि वो एक तरह से प्रचार है कि बीजेपी के हिसाब से जो लोगों को नहीं मिला, जैसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष नहीं मिले, महिलाओं को चूल्हा खर्च नहीं मिला, शादी होने वाली लड़कियों को जो सोने के सिक्के मिलने थे, 51,000 रुपये मिलने थे, वो नहीं मिले। तमाम वैसे चुनावी वादे को उठाकर ऑडियो विजुअल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं ने यह पेश किया और कहा कि देखिए, कोई भी वादा यह सरकार ने यानी हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया है। अब जो है, जाहिर सी बात है, जब पूरा नहीं किया तो ये बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जोर शोर से इसको इनकैश किया जाएगा। ये प्रेजेंटेशन जो है उसी दिशा में था। इसी दौरान जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने कई ऐसे विषय उठाए। एक तो ये था कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों को ठगा है, यानी हेमंत सरकार ने ठगा है, जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। और यह भी साथ में कहा कि इसको छोड़ा नहीं जाएगा और इन मुद्दों को लेकर वे पूरे प्रदेश में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या आपको जो इस सरकार ने वादा किया था चुनाव में जीतने से पहले, जब 2019 में चुनाव हुआ तो वो पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वो तो शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर जाएंगे या वहाँ, चूंकि हेमंत सोरेन ने कहा था वहाँ पे जब वो नेता प्रतिपक्ष थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो प्रति साल 5 लाख। राजेश, बिल्कुल आपने जो तमाम जानकारी साझा की और जो ऑडियो विजुअल का जिक्र किया, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन हम अभी फिलहाल सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी नेताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर क्या कहा है। मैंने जीवन में हमें भी बहुत ज्यादा संग्राम देखा हूं। हम असम से आया हूं,
30 साल से हम लोग अल्फा का साथ जूझ रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा बैरिकेड मैंने जिंदगी में। बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चलते हैं और उसी समय आप टीयर गैस फायर कर देते हैं। आज और एक नया घटना शुरू किया है। क्या किया है? युवा आक्रोश रैली में अंश लेने का कारण हमारे 55 कार्यकर्ता 52 कार्यकर्ता का ऊपर एफआईआर लॉस किया जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मतलब क्या है? अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर देंगे। तो आपने सुना कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो कार्रवाई हुई है, बीजेपी नेताओं पर जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर राज्य सरकार पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरी तरह से हमला बोला। हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक पार्टियां रेस है। झारखंड में दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक पार्टियां रेस, झारखंड में दिग्गजों का लग रहा जमावड़ा। झारखंड दौरे पर पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा, चिराग पासवान और गुलाम अहमद मीर। हिमंता ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम के मन की बात। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना। मेरा झारखंड आना गलत, तो गुलाम अहमद क्यों आते हैं झारखंड? झारखंड में हेमंत सोरेन का कोई काम नहीं दिखता। रांची के परिसदन में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई है। बैठक में नहीं पहुंची दीपिका पांडे, पूर्णिमा नीरज सिंह और अंबा प्रसाद। बैठक में कांग्रेस के बाकी विधायक मंत्री रहे मौजूद। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी मुलाकात की है सीएम से और राजनीतिक हालात समेत विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो हमारे दो संवाददाता राकेश और राजेश हमारे साथ बने हुए। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, विधानसभा चुनाव अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ऐसे में देखें तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिग्गज जो है झारखंड पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान भी पहुंचे, गुलाम अहमद मीर भी पहुंचे हुए हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी रांची में है। ऐसे में अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शायद चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करते नजर आ रही है, अपने आप को मजबूत रखना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, नया सीएलपी लीडर नियुक्त किया है। तो उनसे एक इंटरेक्शन था जो प्रभारी है गुलाम अहमद मीर का, और उसी बाबत वो रांची पहुंचे थे और इसी दौरान तमाम जिलाध्यक्षों से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रदेश कांग्रेस का, उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे बैठक हुई है, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। और सामने चूंकि चुनाव दस्तक दे रहा है तो उसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में कई रणनीति तैयार किए गए और कल से कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनका जिलों में दौरा शुरू होने जा रहा है। बोकारो, हजारीबाग वो जाएंगे, वहां से उसकी शुरुआत होगी। तो अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस अब इस चुनाव में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि बहुत शॉर्ट टाइमिंग के लिए प्रभारी जो है गुलाम अहमद मीर वो यहाँ पहुंचे थे। लगभग 2 से ढाई घंटे का समय उन्होंने कांग्रेस को दिया और उसके बाद फिर वो 2 बजे की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और प्रदेश के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत समय नहीं दे पाए। लेकिन जितना भी समय उन्होंने दिया है, कार्यकर्ताओं में नई उत्साह भरने की कोशिश की और एक मैसेज दिया कि देखिए, आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है,
उनमें अनुभव है, राजनीतिक अनुभव से वो भरपूर है और इनका जो लाभ है वो पूरी पार्टी को मिलने जा रहा है। तो अब एक नई रणनीति के तहत ये लोग आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में आज प्रभारी हों या कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हों, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई। मुख्यमंत्री से यह हालांकि औपचारिक मुलाकात थी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे केशव महतो कमलेश। राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं झारखंड में उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कांग्रेस की हिस्सेदारी क्या हो सकती है उस पर भी औपचारिक तौर पर बातचीत हुई है। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो कांग्रेस के खेमे में किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई, आज की बैठक में किन किन पहलुओं पर चर्चा की, हमारे संवाददाता राकेश ने आपको बताया। हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, आज हिमंता बिश्वा शर्मा पूरी तरह से फॉर्म में नजर आए, अलग मूड में नजर आ रहे थे, जहां एक तरफ राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है, दूसरी तरफ डीजीपी की अगर बात कर ले, डीजीपी के मुद्दे को भी उठाया और साफ तौर पर कह दिया है कि यह विधानसभा चुनाव डीजीपी से संभव नहीं है। इस पर भी तमाम बातें दर्शकों से साझा करें। देखिए, जो मुकदमा दर्ज किया गया है युवा आक्रोश रैली के दौरान जो घटना हुई है, बीजेपी तो उसे पुलिस बर्बरता का एक नमूना बता रही है कि किस प्रकार से लाठियां बरसाई गई, किस प्रकार से आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन पुलिस का अपना तर्क है। पुलिस का कहना है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ, पुलिस पर हमले हुए, पत्थरबाजी हुई और आत्मरक्षा में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कहीं न कहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इस तरह के धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है। 51 बीजेपी के जो नेता हैं उनको नामजद किया गया है, जिनमें आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री हैं, संजय सेठ हैं जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन सभी का नाम भी इसमें प्रमुख रूप से है। तो इस पर सवाल उन्होंने कहा कि ठीक है, युवाओं की आवाज़, युवाओं के मुद्दे को लेकर आंदोलन हुए और अगर केस किया जाता है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर युवाओं की आवाज़ को कौन देगा बल। ये कार्यक्रम जो युवा आक्रोश रैली थी मुराबादी में, तो इस दौरान पूछा भी गया है कि क्या हुआ, क्या किया गया है, इस तरह के सवाल भी बीजेपी की ओर से पूछे गए हैं। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम बातें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।